IPS से विनोद कुमार जी का स्वागत करता हूँ और ये आपको अब अपने कीमती समय देकर आपके ज्ञान का वर्धन करेंगे, तो उसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। इससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सबके प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली पुलिस से हूँ, IPS ऑफिसर 24 बैच। विनोद कुमार मीना मेरा नाम है। अभी आपके जहांगीरपुरी में SHO का चार्ज देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज हमने प्रोग्राम रखा है तुम्हारे जेंडर सेंसिटाइजेशन और ड्रग्स के अवेयरनेस के बारे में। तो कौन कौन जानता है ये जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, 2 वर्ड, इनके बारे में कोई जानता है तुम में से? नहीं जानता? कभी पढ़ा नहीं तुमने क्लास में? क्या आवाज़ नहीं आ रही? जेंडर सेंसिटाइजेशन और दूसरा ड्रग्स अवेयरनेस। अब आ रही है? तो पढ़ा है क्या इसके बारे में? पीछे वाली आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? चलो बीच में आ जाता हूँ तुम्हारे में। तो ये दिल्ली पुलिस की एक अवेयरनेस प्रोग्राम था तुम्हारा। हमने यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले जो आपकी गर्ल्स कॉलेज है, कौन सी है, D ब्लॉक में, वहाँ पे भी रखा था। अब आ रही है ना सबके पास में? तो हमारा मेन मोटिव ये था कि दिल्ली पुलिस ने 7 दिन का एक इनिशिएटिव चलाया था, से ड्रग्स टू नो, दिल्ली को सेफ रखने के लिए। अब हमने तुम्हें क्यों चूज़ किया, जो यंगस्टर है उनको बताओ कि बच्चों को ही हमने चूज़ क्यों किया, वरना हम अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं और भी चला सकते थे। कोई आंसर देगा इस चीज़ का? क्योंकि जो तुम्हारी जनरेशन है 14 to 21 ईयर, मोस्टली 8th 9th 10th 11th 12th, और जो अभी अभी कॉलेज में अपीयर हो रहे हैं, वो इसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि जो ड्रग्स आपको, जिनका एक वो बन चुका है व्यापार, ट्रेड, वो मोस्टली आपको टारगेट करते हैं कि न्यू जनरेशन हो, नया खून है, अभी थोड़े एग्रेसिव हो, डिसीजन लेने में थोड़ा सेंसिटाइजेशन कम है तुम्हारा। सोचने से पहले सोचते नहीं कि यार जवान है अभी। ड्रग्स में क्या क्या आता है? तुमने अल्कोहल ले लिया, सिगरेट ले लिया, टोबैको तंबाकू करते हैं, कोई इंजेक्शन आजकल। तो जानते हो इसका इफेक्ट क्या होता है? ड्रग्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है पहले तो ब्रेन के लिए। और ब्रेन, तुम हो स्टूडेंट, आगे जाके किसी को IAS बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, और विदाउट ब्रेन तुम अचीव नहीं कर सकते हम अपने गोल को। तो ड्रग्स से दूर रहना। दूसरा क्या करेगा, तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा वो। और जो यंग इंडिया मोदी जी का मूवमेंट है, वो डिपेंड ही करता तुम्हारे पे, क्योंकि 9th 10th 11th 12th ये बेस होती है आगे जाने वाले यंगस्टर कि इंडिया का भविष्य कहाँ जा रहा है। कभी कभी वर्ड सुना होगा ना कि यंग जनरेशन इंडिया का भविष्य है, यंग बॉय यंग इंडिया, या फिर गर्ल या बॉय जो भी है। तो जब ये इस पे अफेक्ट आता है ना, इस जनरेशन पे, तो वो अफेक्ट पूरे इंडिया के लिए वो नेगेटिव लेके आता है। अभी इंडिया एक ग्रोथिंग कंट्री है और तुम्हारे ऊपर ये ग्रोथ डिपेंड करेगी आगे जाकर ये कहाँ जाएगा आगे आने वाले 20 साल 30 साल बाद में। तो जो 2047 का जो हमारा इनिशिएटिव है कि 100 साल बाद में इंडिया क्या होगा, एक डेवलप्ड कंट्री होगा, इसका मेन बेस तुम हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्रग्स से दूर रहना। ये हमारी बॉडी और ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। जब बॉडी और ब्रेन डिस्टर्ब होता है ना, तो आदमी का ना पढ़ने में मन करता है। दूसरा इफेक्ट होता है इसका परिवार पे। जैसे किसी को देखा होगा तुमने, परिवार में कोई नशा करता है, किसी ने ड्रग्स कर लिया, तो उसे कुछ होश नहीं रहता, घर वालों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे नर्वस रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते फैमिली में, फिर वो गलत काम करने लग जाते हैं। घर वालों का फोकस बच्चों पे नहीं रहता कि इनको करवाए क्या हम। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन बढ़िया है, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे, फिर वो क्या काम करते हैं, कोई कबाड़े का काम कर रहा है। वो उनकी मजबूरी है कि घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, और इसका मेन रीज़न है ड्रग्स। और तुम सब कुछ जहांगीरपुरी में रहते हो, आसपास तुमने देखा होगा जहांगीरपुरी का हाल। तो ये तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ी सीखने की चीज़ है कि ड्रग्स को हमें नो बोलना है, कि जब ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे ना, तो हम बॉडी हेल्थी रहेगी। दूसरा, हमारा ब्रेन बढ़िया डेवलप होगा। जो भी तुम बढ़िया से पढ़ोगे, इसका ये मैटर ये नहीं करता कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में हो, बढ़िया प्राइवेट स्कूल में हो, तुम्हारा एफर्ट सबसे जब इम्पोर्टेंट होता है उसमें, तुम्हारी नॉलेज में वो करती है।
इम्पोर्टेंट रहती है। और इसके लिए तुम्हारी बॉडी हेल्थी रहना ज़रूरी है। ब्रेन सबका काम करता है। मैं गांव से हूँ, गांव से पढ़ के आया, आईपीएस बना हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट क्या था? मेरी स्टडी, और स्टडी के लिए मेरा ब्रेन, कि मैं जो चीज़ पढ़ा उसके प्रति लगन के साथ में उस पर फोकस रह के कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये चीज़ मैंने कभी यूज नहीं की थी। मैं कुछ नहीं करता, नशे वगैरह से दूर रहता हूँ। तो जो हेल्थी बॉडी हेल्थी ब्रेन है, उसको मुझे जो जब भी स्ट्रेस आया मेरे ऊपर कि मैं एक बार इंटरव्यू में फ़ेल हो गया, तो मुझे वापस रिकवर करने में कि यार नहीं, इस बार मैं और करूँगा। वरना मैं हो सकता था कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता कि यार मैं तो हार गया, इतनी दूर पहुँचा इंटरव्यू में और फिर बाहर हो गया। यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुँचना कम बात नहीं है ना। फिर मैंने वापस रिसाइकिल किया अपनी उसको, एजुकेशन को, जो एफर्ट थे उसको और इम्प्रूव किया कि मेरी कमी कहाँ रह गई। उसके लिए क्या चाहिए था? मेरे ब्रेन कि यार नहीं, मैंने मेहनत की है, कमी नहीं छोड़ी, वापस करूँगा। फिर मैं 23 के एग्ज़ाम में वापस बैठा और आईपीएस बना। तो यही चीज़ है, अगर ड्रग्स से दूर रहोगे तो तुम अपने परिवार को, सबसे ज़्यादा खुद को, एफर्ट को, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं जिसके हैं, तुम उसके लिए बेहतर कर सकोगे। जो तुमने नहीं पाया वो पाने की कोशिश करोगे कि इंजीनियर बन के पता नहीं कितनी बड़ी एमएनसी के लिए बाहर जाओ, फॉरेन या इंडिया में तुम इतने कैपेबल हो सको कि कोई बड़ी कंपनी डेवलप कर सको अपने नाम पे। तो ये करना है कि नहीं करना है सबको? तो क्या करोगे? ड्रग्स को नो बोलना है, और ये हर को बताना है, अपने परिवार वालों को, अपने छोटे भाई बहन को, जो आस पड़ोस में तुम्हारे देखते हो किसी को, तो उनके परिवार को वालों को भी सेंसिटाइज करना है कि ड्रग्स करना गलत है, ये हमें राह से भटकाता है। हमारा काम, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। और पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? फोकस। और फोकस के लिए ब्रेन एकदम अटेंटिव होना चाहिए, बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल फोकस तुम्हारा स्टडी पे होना चाहिए। और ये चीज़ें होती है और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो बोलोगे अपने परिवार वालों को जाके कि आज हमने क्या सीखा, कि मुझे क्या बनना है? अरे आईएएस बनना है। आईपीएस तो मुझे देख के नहीं, तुम्हारा खुद का मोटिव होना चाहिए। अगर इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियर बनना है, कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे सामने आईपीएस खड़ा है, आईएएस खड़ा है। तुम्हारा एम तुम्हारा होना चाहिए, किसी को देख के नहीं बदलना चाहिए कि मैं हूँ, मैं अपने एम को अचीव करूँगा। और बिल्कुल हेल्थी रहते हुए, ब्रेन के साथ में बॉडी ज़रूरी है। अगर तुम्हारी बॉडी वर्क करती रहेगी, हेल्थी रहेगी, तो ज़रूरी नहीं तुम आगे सक्सेस हो नहीं हो, लेकिन तुम एक बढ़िया काम कर सकोगे। आजकल नई जनरेशन को देख रहे हो ना कि वो उस आइडिया कि मुझे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, आजकल एग्रीकल्चर की तरफ भी डाइवर्ट हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके आ रही है। मंथली वो पता नहीं 2-2, 3-3 लाख रुपए अर्न करने, जो एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब करने वाला अधिकारी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? तुम्हारी हेल्थी एनर्जी और हेल्थी बॉडी, उसके लिए सबसे इफेक्टिव चीज़ है। तो ड्रग्स को नो बोलना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है? तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तुम हो अभी यंग जनरेशन हो, तुम्हारे काफ़ी दोस्त हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कोई दोस्ती गलत होती है, सही होती है, दोस्ती दोस्ती होती है, जिससे हो जाती है उससे हो जाती है। सबके अपने अपने दोस्त होंगे। तुम्हारा काम है कि तुम गलत चीज़ से एक तो दूर रहो, दूसरा अगर वो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त कोई गलत कर रहा है, तुम उसको भी दूर करो, उसको बोलो कि ये चीज़ गलत है, तुम्हें बताना होगा ये उन्हें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारी क्या है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो समाज को ख़राब करते हैं, अनसोशियल एलिमेंट, जो सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, जिनमें होता होगा जो ड्रग्स बेचते हैं तुम्हारे नाम पे। तुम क्यों अभी समझ नहीं पा रहे हो? उभरता हुआ खून है, जो बोलते हो 11th-12th जनरेशन है, जो 18 वाली जेन जी है, तो वो तुम्हें टारगेट करते हैं उस चीज़ के लिए, बहला फुसला के। तो तुम्हें उनको क्या करना है? पुलिस को बताना है। पुलिस क्या करती है? क्राइम को प्रिवेंट करती है, कम करती है। लेकिन तुम उसके इफेक्टिव पार्ट हो सकते हो। जो तुम्हारी स्कूल होती है, छोटे हॉस्टल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, बस स्टैंड हो गया, ये मेन टारगेट होते हैं ड्रग पेडलर्स के लिए। तो तुम्हें उनको बताना है, पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना है। अगर तुम पुलिस से लगता है कि तुम पुलिस को कभी तुम्हारे होता हो किसी के पर अलग अलग वो इफेक्ट होता है कि यार पुलिस के लिए मेरा ये मोटिव है, इसके लिए ये थिंकिंग अलग अलग होती है, लेकिन पुलिस का मोटिव एक ही है कि समाज से क्राइम कम करना। तुम्हें लग रहा है पुलिस से डायरेक्ट डील नहीं कर पाओगे, तो अपने परिवार वालों को बताओ, तुम्हारे टीचर्स हैं, टीचर्स को बताओ, तुम्हारे समाज का कोई बढ़िया आदमी तुम्हें लगता है कि यार मैं इसको बताऊं और ये पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो तुम एक क्या काम करते हो? सिविल पुलिस होती है, जैसे सिविल सोसाइटी होती है वैसे सिविल पुलिस, उसमें लोग पुलिस की मदद करते हैं पुलिस को अपना काम करने के लिए। जब तुम जाके बताओगे कि यहाँ गलत हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कोई पुलिस वाला काम नहीं कर रहा, तो उस पर डबल प्रेशर बनेगा। एक तो वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा और दूसरी सोसाइटी को उसकी ड्यूटी पता है। दो चीज़ हो गई ना। मान लो मैं पुलिस वाला हूँ और मैं अपना काम नहीं कर रहा,
लेकिन सामने से आके तुम में से कोई बोला कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है और ये तुम्हारा एरिया है, तो मुझे डबल प्रेशर आएगा कि उसको पता है कि सामने वाले को इसकी ड्यूटी का पता है कि पुलिस की ड्यूटी क्या होती है। तो डबल प्रेशर आया उस पर, तुम्हारी अवेयरनेस और मेरी ड्यूटी। तो ये चीज़ डबल प्रेशर करके उस क्राइम को डबल रूप में इफेक्ट करती है। उस पर डबल प्रेशर पड़ेगा कि क्राइम को कम करना है मुझे। अब सबको पता है जब क्राइम छिपता है ना वो ज़्यादा उभरता है, और तुम उसकी एक आई हो, तुम उस पर फोकस करने की एक आई हो, आँख हो, उस पर तीसरी नज़र बोलते हैं ना, 2 पुलिस वाले की, एक तुम्हारा जो सिविल सोसाइटी है, तो तुम्हें बेहतर इफेक्टिव रूप से क्राइम को प्रिवेंट करने में काम कर सकते हो हमारे लिए। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम डायरेक्ट पुलिस को नहीं बता सकते, अपने टीचर को बता दिया, अपने माता पिता को बता दिया, तुम्हारे बड़े भाई है उनको बता दिया, तो वो इफेक्टिव चीज़ होगी समाज के लिए। तो मैं मान लूँ कोई ड्रग्स का यूज नहीं करेगा, नहीं करेगा, एनर्जी के साथ में, तम्बाकू हो गया, बीड़ी सिगरेट वगैरह, इनसे दूर रहना है। ये इसके बढ़िया क्या करना है, हेल्थी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और जो तुम्हारी एनर्जी को और ज़्यादा अप्रोच करे, तुम्हारे स्टूडेंट टीचर से पूछो, तुम्हारे साइंस टीचर्स होते हैं ना जो तुम्हें बताते हैं क्या क्या विटामिन्स वाली चीज़ें होगी, फाइबर्स वाली चीज़ें होगी, तो तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो और तुम इफेक्टिवली काम कर सको।